हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू इसी मैथ्स। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, टोपोलॉजी। हम देखते हैं टोपोलॉजी क्या होती है। टोपोलॉजी तो एक सेट एक्स लेंगे। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड टाउ। हम टोपोलॉजी को टाउ से डिनोट करेंगे। टाउ इज ए सबसेट ऑफ पी एक्स। ये पी एक्स क्या है? पावर सेट ऑफ एक्स। यानी टाउ किससे बनेगा? एक्स के सबसेट से बनेगा। एक्स के सबसेट। टाउ इज अ सबसेट ऑफ पी एक्स। देन टाउ इज कॉल्ड अ टोपोलॉजी ऑफ एक्स इफ ये कुछ कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करता है तो ये टोपोलॉजी बनाएगा। फर्स्ट, कि एम्प्टी और एक्स खुद टाउ में बिलोंग करना चाहिए। सेकेंड, कि अगर हम इनके सबसेट्स का, ये जो हम पी एक्स से टाउ बना रहे हैं ना, इन सबसेट्स का इंटरसेक्शन करें तो वो इंटरसेक्शन मेरा टाउ में बिलोंग करना चाहिए। यानी कि टाउ इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन। दैट इज कि इफ G1 G2 Gn मेरे मेंबर्स हैं px के, tx के मेंबर, यानी कि x के सबसेट्स हैं और ये टाउ में बिलोंग कर रहे हैं, तो हम G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन Gn करें तो जो आएगा वो भी टाउ में बिलोंग करना चाहिए। एक और कंडीशन होती है कि टाउ इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्री यूनियन। दैट इज कि इफ हम इन जी आईज का Gi belongs to tau for all I belongs to I, then अगर हम इन Gi's का यूनियन करें तो वो भी मेरा टाउ में बिलोंग करना चाहिए। तो क्या होता है टोपोलॉजी? कि टोपोलॉजी में एक सेट होगा एक्स, उनके हम सबसेट्स लेंगे पी एक्स से। पी एक्स पावर सेट ऑफ एक्स, उन पावर सेट्स के कुछ सबसेट्स हम लेंगे, उन सबसेट्स को लेके हम टोपोलॉजी बनाएंगे। उस टोपोलॉजी में एम्प्टी और एक्स खुद होना चाहिए, और जो सबसेट्स हम ले रहे हैं उनका इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी में बिलोंग करना चाहिए, और हम उनका यूनियन करें तो वो भी टोपोलॉजी में बिलोंग करना चाहिए। तो जो मेरा स्पेस बन के आएगा उसे हम बोलेंगे एक्स टाउ इज कॉल्ड अ टोपोलॉजिकल स्पेस। एंड each G belong to tau is called tau open set or an ओपन सेट। यानी जो सबसेट्स मेरे टाउ में बिलोंग कर रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे टाउ ओपन सेट या ओपन सेट्स। एक एग्जांपल देखते हैं तो वहां से क्लियर होगा कि अगर मेरा एक्स ए बी सी है, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ एक्स क्या है? 3। तो इसके पावर सेट में कितने मेंबर आएंगे? 8। तो इसकी हम एक टोपोलॉजी बनाते हैं टाउ 1 एम्प्टी एक्स ए। अगर ये मेरी टोपोलॉजी टाउ 1 डिफाइन है, इसको चेक करो। इसमें एम्प्टी बिलोंग कर रहा है, एम्प्टी बिलोंग्स टू टाउ 1, एक्स बिलोंग्स टू टाउ 1। अगर ए का इंटरसेक्शन एम्प्टी से करो
तो क्या आएगा, एम्प्टी मेंबर है इसका। ए का इंटरसेक्शन अगर हम एक्स से करें तो क्या आएगा, ए भी मेंबर है इसका। एक्स का यूनियन करें ए से तो फिर एक्स आएगा। एक्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी से करें तो एम्प्टी आएगा। एक्स का इंटरसेक्शन ए से करें तो ए आएगा, है ना। तो जो भी मेरा यूनियन इंटरसेक्शन से आ रहा है ये सारे मेंबर मेरे टाउ वन में है ना। तो टाउ वन इन 3-4 एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर रही है। तो टाउ वन मेरा क्या हो गया, टोपोलॉजी है। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक और टोपोलॉजी लेते हैं इसी पे। अगर हम लें एम टी एक्स, इन दोनों को लेना तो कंपलसरी, ए बी ए बी। अब इसको चेक करते हैं। एम टी बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है। अब क्या चाहिए कि इनका इंटरसेक्शन भी बिलोंग करें। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करें तो एम टी बिलोंग कर रहा है, और ए यूनियन बी करें तो ए बी ये भी बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही आप चेक कीजिएगा कि आप एक्स इंटरसेक्शन ए करेंगे तो ए आएगा, एक्स इंटरसेक्शन बी करेंगे तो बी आएगा, एक्स इंटरसेक्शन ए बी करेंगे तो ए बी आएगा, और एक्स के साथ इनका यूनियन करेंगे तो खुद एक्स आ जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो मेरा टाउ टू भी क्या है, टोपोलॉजी है। टाउ टू इज अ टोपोलॉजी। अगर हम लें सिर्फ ये सेट एम टी एक्स ए बी तो क्या ये मेरा टोपोलॉजी बन रहा है, नहीं, ये टोपोलॉजी नहीं बन रहा। क्यों कि ए यूनियन बी करेंगे तो ए बी होना चाहिए, पर ए बी तो मेरे टाउ थ्री का मेंबर है ही नहीं। तो टाउ थ्री इज नॉट अ टोपोलॉजिकल स्पेस। क्लियर। अब हम कुछ टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी देखते हैं, कुछ स्टैंडर्ड टोपोलॉजी देखते हैं। पहले इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी देखेंगे, डिस्क्रीट टोपोलॉजी देखेंगे, और कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी देखेंगे आज। फर्स्टली हम देखते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। जैसे हम रिंग पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं ट्रिवियल रिंग, ग्रुप पढ़ते हैं ट्रिवियल ग्रुप, वैसे ही टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कुछ ट्रिवियल टोपोलॉजी जैसी भी होगी। तो यहाँ पर भी एक ट्रिवियल टोपोलॉजी जैसी ही है कि टाउ में सिर्फ दो ही मेंबर हो, एम टी और एक्स। इनका इंटरसेक्शन करो एम टी आएगा, इनका यूनियन करो एक्स आएगा। तो ये टोपोलॉजी होने की कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो टाउ इक्वल टू एम टी और एक्स हो सिर्फ, मतलब किसी टोपोलॉजी में सिर्फ दो एलिमेंट हो, एम टी और खुद वो सेट, तो वो क्या बनेगा, इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। और इस टोपोलॉजी को हम बोलेंगे इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। दिस इज कॉल्ड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स। और ये टोपोलॉजी स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी है। आप खुद ही सोचो कि इससे छोटी टोपोलॉजी कैसे बनेगी। टोपोलॉजी होने के लिए टोपोलॉजी की कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी। अब हम एक पढ़ते हैं कि अगर x इक्वल x ये मेरा सेट है और हम टाउ लेते हैं g इज सबसेट ऑफ x, यानी ये g क्या है, px। क्योंकि g कौन से एलिमेंट है, x के पावर सेट के मेंबर है ना, यानी कि x के सब सेट हैं। तो अगर हम टाउ में x के सारे सबसेट ले लें, यानी कि पूरा पावर सेट का
पूरा पावर सेट ले लें तो ये क्या बनेगी, ये सबसे बड़ी टोपोलॉजी बनेगी, तो इसे हम बोलेंगे डिस्क्रीट टोपोलॉजी। एम्प्टी सबसेट है एक्स का, पावर सेट में एम्प्टी भी आएगा ना, और एक्स सबसेट है एक्स का, तो एम्प्टी और एक्स टोपोलॉजी का मेंबर है। अगर मेरा G1, Z2, Zn बिलोंग कर रहा है टाउ से, तो G1, G2, Zn सबसेट भी है एक्स का, तो इनका इंटरसेक्शन भी तो एक्स का, एक्स में बिलोंग करे, एक्स का सबसेट होगा ना, और सबसेट ऑफ एक्स एंड बिलोंग्स टू टाउ। अगर हम जी आई लें बिलोंग्स टू टाउ फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई, तो जी आई सबसेट है एक्स का फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई। तो इन जी आईज का अगर हम यूनियन करें, आई बिलोंग्स टू आई सबसेट ऑफ एक्स, तो ये जो यूनियन है, पावर सेट पे तो सारे टाइप के सबसेट होंगे, तो ये यूनियन भी तो इस टाउ में बिलोंग कर जाएगा। तो एम्प्टी बिलोंग कर गया, एक्स बिलोंग कर गया, इंटरसेक्शन बिलोंग कर गया, और फिर हमने देखा कि यूनियन भी बिलोंग कर गया। तो ये जो टाउ था, ये टोपोलॉजी बन गया, इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, और क्या कहते हैं इसे, एंड इज नोन एज डिस्क्रीट टोपोलॉजी। हमने देखा था कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी होती है, तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी में सारे पावर सेट्स के मेंबर, तो ये लार्जेस्ट टोपोलॉजी होगी। तो टाउ मेरी क्या होगी, इज द लार्जेस्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स, तो इसे हम एक्स टी डी से डिनोट करेंगे, एंड डिनोटेड बाय दिस। और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी को इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, इसको हम डिनोट करते हैं एक्स टी आई टी से। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होती है। अभी तक हमने देखा x इक्वल टू एबीसी पे इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी एंड डिस्क्रीट टोपोलॉजी, और अब हम लोग देख रहे हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी। या इसे हम एक और नाम से जानते हैं, फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। नाम से कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो सबसेट्स हम लेंगे उनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होना चाहिए, है ना। तो इसमें लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, एंड इस एक्स के ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे। टोपोलॉजी में तो एक्स के मेंबर ही आ रहे हैं ना, टी इक्वल टू जी सबसेट ऑफ एक्स, ठीक। और जी क्या है मेरा, जी या तो एम्प्टी होना चाहिए, जी या तो मेरा एम्प्टी होना चाहिए, और जी का कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो को फाइनाइट टोपोलॉजी में कैसे मेंबर आएंगे, या तो जी मेरा एम्प्टी हो या उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो, ऐसे सबसेट्स आएंगे एक्स के कोफाइनाइट टोपोलॉजी में। देन टी इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। इसका प्रूफ देखते हैं, तो इसका प्रूफ देखते हैं।
इसमें गिवन है कि एम्प्टी बिलोंग्स टू टाउ, ये तो गिवन है। क्या है? G इक्वल टू एम्प्टी या G कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट, तो एम्प्टी गिवन है, उसकी कीमत x, x का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आएगा? एम्प्टी, जो कि बिलोंग कर रहा है, तो x बिलोंग टू टाउ एज x कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एम्प्टी विच इज फाइनाइट। अब सोचो कि इसके जो हम सबसेट्स लेंगे जी टाइप के, अगर एक भी जी आई मेरा एम्प्टी हुआ तो इन जी आईज के जो हम इंटरसेक्शन लेंगे ये भी एम्प्टी हो जाएगा। और हम ऐसे जी आई लेते हैं इफ all GIs are non-empty, all GIs are not empty, तब जब हम इन GIs का इंटरसेक्शन लेंगे G2 G3, तो हमको क्या लेना है? कॉम्प्लीमेंट लेना है, क्योंकि ये फाइनाइट टोपोलॉजी है। तो ये क्या हो जाएगा? C1 का कॉम्प्लीमेंट यूनियन G2 का कॉम्प्लीमेंट यूनियन Gn का कॉम्प्लीमेंट। ये कैसा है? फाइनाइट, ये फाइनाइट। तो सारे सेट्स मेरे कैसे हैं? फाइनाइट। तो हमें एक रिजल्ट पता है ना कि फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट्स इज आल्सो फाइनाइट। तो ये जो इंटरसेक्शंस का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है ये कैसा है? ये फाइनाइट है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट जब फाइनाइट है तो ये इंटरसेक्शन का जो सेट है वो मेरा टाउ में बिलोंग करेगा। अब हमें क्या देखना है? यूनियन का। लेट जी आईज I belongs to I, GI belongs to tau। हमें देखना है यूनियन अगर हम इनका लेंगे तो यूनियन I belongs to I, इनका हमें कॉम्प्लीमेंट करना है, तो वो कैसा होगा? वो भी फाइनाइट होगा। एज ऑल G के कॉम्प्लीमेंट्स आर फाइनाइट। तो सारे GIs कैसे हैं? सारे GIs का कॉम्प्लीमेंट कैसा है? फाइनाइट। तो इनका फाइनाइट यूनियन करोगे तो फाइनाइट ही आएगा। तो फिर इनका जो यूनियन है GIs का ये बिलोंग कर जाएगा टोपोलॉजी टाउ में। Hence GK is subset of union GI, I belongs to I, GK complement is contained in union of GI, I belongs to I। Hence हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये यूनियन इसका टोपोलॉजी में आ रहा है, इंटरसेक्शन टोपोलॉजी में आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो ये टोपोलॉजी बन गया है ना। इस टोपोलॉजी को हम डिनोट करते हैं, वी शैल डिनोट दिस कोफाइनाइट टोपोलॉजी बाय टाउ टाउ CF। ओके, एक रिजल्ट है कि अगर मेरा x इज अ फाइनाइट सेट, अगर x मेरा फाइनाइट सेट हो गया तो उस फाइनाइट सेट को लेकर जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी बनेगी वो मेरी डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनेगी। ठीक है, इफ x इज अ फाइनाइट सेट देन जो टोपोलॉजी उस फाइनाइट सेट से बन रही है वो मेरी डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनेगी। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग कोफाइनाइट टोपोलॉजी के। अगर हम x ले r और
दो एलिमेंट ले R से ए बी बिलोंग्स टू R such that A B less than B, whether the interval AB open interval A closed B open interval AB are element of कोफाइनाइट टोपोलॉजी। क्या ये इंटरवल्स कोफाइनाइट टोपोलॉजी के एलिमेंट बनेंगे? नहीं बनेंगे। आंसर इज नो। क्यों नहीं बनेंगे? जब हम एक कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा? इन सब सेट्स का नाम ए रखो। ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा आर माइनस, हम इस वाले ए के बारे में बात करें तो आर माइनस ओपन ए क्लोज्ड बी। तो ये जो है ये क्या फाइनाइट है? तो नॉट फाइनाइट है। इसका इंटरवल क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज्ड ए यूनियन ओपन बी टू इन्फिनिटी, ये आएगा ना। और ये तो अनकाउंटेबल है। और हमें कैसा कॉम्प्लीमेंट चाहिए था कि हमारा कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। तो ये मेरे टोपोलॉजी का मेंबर नहीं है। सिमिलरली ये भी मेंबर नहीं है, ये भी मेंबर नहीं है। अगर एक और क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर x इक्वल टू r वेदर the set natural number z q r minus q are element of कोफाइनाइट टोपोलॉजी। क्या ये सब कोफाइनाइट टोपोलॉजी के मेंबर्स बनेंगे? नेचुरल नंबर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या फाइनाइट है? नहीं। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अनकाउंटेबल। तो ये इस टोपोलॉजी में मेंबर नहीं बनेंगे क्योंकि ये कुछ ऐसा होगा ना, माइनस इन्फिनिटी कुछ एन नहीं, मतलब ये क्या ओपन सबसेट्स का यूनियन जो है इसमें आएगा ना। इसके कॉम्प्लीमेंट में आर के सारे ओपन सबसेट्स का यूनियन आ जाएगा नेचुरल नंबर्स के सेट को छोड़ के। माइनस इन्फिनिटी टू 1 ओपन इंटरवल यूनियन 1 से 2 यूनियन 2 से 3। इस तरह से ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और ये कैसा है? अनकाउंटेबल। तो ये मेरे कोफाइनाइट टोपोलॉजी का मेंबर नहीं है। सिमिलरली जेड क्यू आर माइनस क्यू ये सब भी एलिमेंट्स नहीं होंगे कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कैसे? जेड कॉम्प्लीमेंट का तो सेम नेचुरल नंबर के तरह हो जाएगा। और जब आप इसका करोगे क्यू का तो क्यू कॉम्प्लीमेंट इरेशनल नंबर अनकाउंटेबल होता है। तो ये तो फाइनाइट नहीं है। आर माइनस क्यू किसके इक्वल होता है? क्यू कॉम्प्लीमेंट के। और इसका जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा? क्यू। और ये कैसा है? काउंटेबल है। लेकिन कैसा? इनफाइनाइट है ना। काउंटेबल है बट इनफाइनाइट है, फाइनाइट तो नहीं है। तो ये भी मेरे कोफाइनाइट टोपोलॉजी का मेंबर नहीं बनेगा। क्लियर? अब हम यहाँ पे देखते हैं को काउंटेबल टोपोलॉजी क्या होती है। जैसे हमने कोफाइनाइट टोपोलॉजी पढ़ी, सेम को काउंटेबल टोपोलॉजी भी वैसे ही होती है। को काउंटेबल टोपोलॉजी
बस वहां पर ये था कि कॉम्प्लीमेंट मेरा फाइनाइट होना चाहिए और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल होना चाहिए. लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट and tau equal to g subset of x, j equal to empty और g complement is countable. वहां पर क्या था, फाइनाइट होनी चाहिए और यहाँ पे काउंटेबल होना चाहिए. देन tau is topology on x. इस टोपोलॉजी को हम TCC से डिनोट करते हैं. We shall denote the above topology by TCC. If x is a countable set. हमने वहां पढ़ा था कि अगर मेरा को फाइनाइट टोपोलॉजी में x मेरा फाइनाइट सेट हो गया तो जो को फाइनाइट टोपोलॉजी उस x पर डिफाइन होगी वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी. हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर x मेरा काउंटेबल सेट है, अगर x मेरा काउंटेबल सेट हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टोपोलॉजी को काउंटेबल टोपोलॉजी बनेगी वो मेरी डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनेगी. वहां पे हमको को फाइनाइट डिफाइन करना था तो हमने हमारा x भी फाइनाइट था, x फाइनाइट चाहिए डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए. और अभी हमें काउंटेबल सेट चाहिए तो हमें हमारा x भी काउंटेबल होना चाहिए डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए. कि इफ x इज काउंटेबल सेट देन को काउंटेबल टोपोलॉजी इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी. क्लियर है? वहां पे हमने एक एग्जांपल देखा था कि r माइनस क्यू दैट इज क्यू कॉम्प्लीमेंट और क्यू कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, क्यू, तो वो काउंटेबल है. को फाइनाइट टोपोलॉजी में ये मेंबर नहीं बना था लेकिन यहाँ पर तो ये काउंटेबल है तो ये मेंबर बनेगा मेरे को काउंटेबल टोपोलॉजी का. और उसमें भी था जैसे x इक्वल टू r तो n z q ये मेरे को काउंटेबल टोपोलॉजी के मेंबर नहीं बनेंगे. These are not open in co-countable टोपोलॉजी. आज हम लोग बस यहीं तक करते हैं. थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए. अगर आप लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. धन्यवाद.